I think India should initiate a dialogue कि भूटान इंडिया का एक स्टेट बन जाए। चाइना के आर्मी जनरल जो है वो 2 श्रीलंका में और नेपाल जा चुके हैं। श्रीलंका वालों के गुर्दे तो ले लिए उन्होंने पहले। श्रीलंका तो आपको पता बैंकरप्सी दे चुका है ना, उनके गुर्दे तो ले जा चुके हैं चाइनीज। अब जो पीछे कोई लिवर विवर बचा है उनका वो भी निकालेंगे वो श्रीलंका का। भूल जाते हैं श्रीलंका वाले के जब बैंकरप्सी के सर पे थे सबसे पहले जिन्होंने मदद की थी वो भारत ने की थी, रेस्क्यू किया था। लेकिन चले देखें कितनी सारी चीज़ें इंडिया ने इवेंट किए हैं। आप ज़रा ये देखें, 2 न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ के दरमियान मियाँ चन्नू का इवेंट हुआ, ब्रह्मोस मिसाइल फायर होता है, बिल्कुल ठीक है, और वो आपके मियाँ चन्नू में गिरता है और इंडिया अपोलोजाइज भी नहीं करता और जस्ट सिंपल ये कहता है कि ये मेल फंक्शनिंग हुई है। जिस भारत को नीचा दिखाने के लिए इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, उसके गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर आज कम से कम 616 अरब डॉलर हैं। भारत इस वक्त 5वीं बड़ी मईशत है दुनिया। इंडिया जो है वो अगले 5 साल में 9% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। 9% जी होगा। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भूटान का पहली दफा किसी को दिया है, ये मोदी साहब को ऑनर मिला है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों चुनाव के बीच में यूं अचानक नरेंद्र मोदी जी का भूटान चले जाना चाइना को काफ़ी परेशान कर रहा है। चाइना ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मोदी का भूटान जाना एक बहुत बड़े खेल का हिस्सा है जो भारत की मेंटेलिटी को बताता है। और दोस्तों जाने माने प्रोफेसर मुत्तदर खान साहब का तो कहना है कि भूटान को भारत को स्पेशल ऑटोनॉमी देके अपने में शामिल कर लेना चाहिए। और मुझे लगता है दोस्तों भारत भी वहाँ जाकर कुछ बहुत बड़ा अंदर से रक्षा करार करने वाला है। देखते हैं दोस्तों यह वीडियो। I think India should initiate a dialogue कि भूटान इंडिया का एक स्टेट बन जाए। ये बात है कि लोग फिर प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, फिर किंग विन ये सब खत्म हो जाएगी, सो द किंग विल ऑब्वियसली बी अपोज टू इट। बट इन द लॉन्ग रन मेरे ख्याल से भूटान की इकोनॉमी और भूटान की सिक्योरिटी की के लिए इट इज इम्पोर्टेंट दैट इट बिकम्स पार्ट ऑफ इंडिया। वरना वही सिनेरियो होगा जब पार्ट्स ऑफ इट अगर चाइना खा जाता है, या टिबेट का जो हशर हुआ है वो भूटान का भी हो सकता है। सो दिस इज द सीरियस रीजन एंड मुझे लगता है कि इंडिया शुड मूव ऑन भूटान एंड ट्राई टू मेक श्योर के इन सम वे कुछ इंटरनल ऑटोनॉमी देकर उनको एक स्टेट विद स्पेशल, इस तरह के कश्मीर का 370 था उस तरह का कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी उनको देकर जिसमें वो अपने किंग को भी रख सकते हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर को भी रख सकते हैं, बट टेरिटोरियली बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। सब इतने कीमती वक्त जो कि इलेक्शन चल रहा था, इलेक्शन में से टाइम निकाल कर गए हैं, जरूरी था, इंपॉर्टेंट था, क्योंकि चाइना मुसलसल अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है उस रीजन के अंदर। मैंने शायद आपको बताया था कि मालदीव में भी, मालदीव तो उन्होंने बेच के रख दिया, बेच दिया, वो पैसे ले लिए। ये बड़ी बीमारी है, ये बहुत बड़ी बीमारी है। करप्शन हमें खाए जा रही है। चाइना से पैसे लेते हैं, भाईजान दुबई में मकान ले लेते हैं। और ज्यादा करने वाले मेरे ज्यादातर मोहम्मदन भाईजान है, वो ज्यादा उनको शौक है लंदन में और दुबई में, बहुत शौक है, बहुत शौक। तो वो मालदीव वाले भाईजान जो है उन्होंने चाइना से पैसा पकड़ लिया है और वहां से, हालांकि उन्हीं की मदद के लिए जहाज थे वहां पे और उनकी ट्रेनिंग के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं भाईजान हम अपने रख लेंगे। चाइना वाले भाईजान ने पैसे बहुत दे दिए, तो वहां से उन्होंने वहां स्टेप ले लिया। नेपाली भाईजान पहले इस तरह का काम कर चुके हैं। आजकल हमारे चाइना के आर्मी जनरल जो है वो 2 श्रीलंका में और नेपाल जा चुके हैं। श्रीलंका वालों के गुर्दे तो ले लिए उन्होंने पहले। श्रीलंका तो आपको पता बैंकरप्सी दे चुका है ना, उनके गुर्दे तो ले जा चुके हैं चाइनीज। अब जो पीछे कोई लिवर विवर बचा है उनका वो भी निकालेंगे वो श्रीलंका का। भूल जाते हैं श्रीलंका वाले के जब बैंकरप्सी के सर पे थे सबसे पहले जिन्होंने मदद की थी वो भारत ने की थी, रेस्क्यू किया था। लेकिन चले फिर वो इस वजह से मोदी साहब को जाना पड़ा उनको इसी तो भारत, आप समझते हैं कि भारत में एक ह्यूब्रिस सा है, एक एरोगेंसी आ गई है कि ये हम तो अब राइजिंग पावर हैं, अब तो हम अगले 5 सालों में $5 ट्रिलियन की इकॉनमी हो जाएंगे। पाकिस्तान तो ये बेचारा बहुत ही पीछे रह गया है, तो इनके साथ हमने क्या इंगेज करना है। दोस्तों पीएम मोदी के भूटान दौरे का चाइना की तरफ से प्रतिक्रिया आना शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये वाकई में बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है। चाइना ने कहा है कि एक तरफ भारत में चुनाव चल रहे हैं और ऐसे टाइम पे अचानक से भूटान जाना भारत की मंशा को दिखाता है और ये उसकी ये पावर को, हेजेमनी वगैरह जो चाइना हमेशा बोलता है। दोस्तों पीएम मोदी भूटान गए हैं, वहाँ जाके कोई ना कोई एक
बहुत पावरफुल करार हुआ है और इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि ये करार मिलिट्री पर्पस के लिए होगा, यानी कि भूटान के नॉर्थ में, वेस्ट में और ईस्ट में भारत अपनी सैनिक चौकियां बनाएगा। दोस्तों देखा जाए तो भूटान एक तरह से उस टाइम भारत से मिलना चाहता था 1947 के बाद में, और जब सिक्किम को, जब तिब्बत को एनेक्स कर लिया था 1959 में, तब भूटान ने भारत से शायद ये दरख्वास्त भी की थी कि हमें स्पेशल ऑटोनॉमी दे दी जाए या फिर कुछ ऐसा करार कर लिया जाए, और उस वक्त भारत से जुड़ने की मंशा जाहिर की गई थी, लेकिन उस वक्त नकार दिया गया इस चीज़ को। ऐसी ही मंशा शायद नेपाल ने भी जाहिर करी कि हमें स्पेशल प्रिविलेज कुछ दे दिया जाए सिक्योरिटी का और हमें ले लिया जाए। दोस्तों इसकी काफ़ी हद तक संभावना है कि भूटान आने वाले समय में, अभी नहीं लेकिन आने वाले समय में 6 साल, 10 साल, 12 साल बाद भारत का एक ऐसा प्रोविंस बन जाए जिसमें उसको एक बहुत खुद की एक ऑटोनॉमी हो, पावरफुल उसको अधिकार दिए जाएं, जहां किंग भी हो, उनके खुद के ही प्राइम मिनिस्टर तो नहीं हो सकता लेकिन उनका खुद का ही एक रिप्रेजेंटेटिव हो और उसको कुछ स्पेशल अधिकार दिए जाए, जिससे जैसे कश्मीर को मिला था कि बाहर का कोई नहीं जा सकता था, इसी प्रकार से धारा 370 की तरह भूटान को भी ये अधिकार, क्योंकि दोस्तों इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। 2 सुपर पावर के बीच में भूटान जो है वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता है। भूटान के 3 हिस्सों पे चाइना दावा करता है, बड़े बड़े हिस्से हैं ये, 2 हिस्से ऊपर हैं, 1 हिस्सा डोकलाम है। अब तो चाइना ने जो नीचे की तरफ भूटान का एरिया है, एक सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ भी दावा कर दिया है। ऐसे में दोस्तों भूटान को बचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और बचने के लिए अब एक ही रास्ता है कि बिना मिलिट्री के वो बच नहीं सकता है। इसलिए भूटान वैसे भी, अब पहले भूटान ने नेगोशिएशन करने की कोशिश करी पर नतीजा कुछ भी नहीं निकला। भारत क्लियर बोल रहा है कि डोकलाम में, हालांकि वो डोकलाम के जस्ट चिपक के रोड निकल रही है, हल्का सा वो एरिया भूटान के अंदर आता, वहाँ प्रॉब्लम चल रही है, और बिना मिलिट्री प्रेजेंट के ये सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें किसी भी हाल में भूटान के साथ स्पेशल करार करना पड़ेगा और भूटान को हमारे अंदर मिलाना ही पड़ेगा। इसके अलावा भूटान के पास सर्वाइव की और कोई टेक्निक नहीं है, क्योंकि जो चाइना है अगर सिलीगुड़ी तक आ जाता है, जो वो रोड बना रहा है, तो इससे भारत की सुरक्षा को बहुत भारी खतरा होगा। और ऐसे में भूटान का न्यूट्रल रहना या फिर भूटान में कोई मिलिट्री प्रेजेंट ना होना एक तरह से भारत के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। जय हिंद दोस्तों।